बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपसे बहुत ही ज़बरदस्त मज़ेदार सिंधी बिरयानी की रेसिपी शेयर करूंगी, वो भी घर के मसालों के साथ। तो चलते हैं रेसिपी की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले हम यहाँ पे बिरयानी का कोरमा बनाएंगे। तो कोरमे के लिए मैंने यहाँ पर घी लिया था 1.5 कप के करीब। अब उसके अंदर जो है ना, मैंने 2 अदद दरमियानी साइज़ की प्याज स्लाइस में काट के ऐड कर दी है। और अब हम इसको इतना फ्राई करेंगे कि गोल्डन ब्राउन हो जाए। अब देखिए यहाँ पे जो है प्याज फ्राई हो गई है और इसमें से थोड़ी सी प्याज जो है मैं निकाल लूँगी। प्याज मैंने निकाल ली है और अभी इसी में ही मैं तकरीबन आधा किलो मैंने जो है बीफ का गोश्त लिया है, हड्डी वाला, वो उसके अंदर मैं ऐड कर दूँगी। अब मैं कर रही हूँ उसकी बुनाई। और देखिए इसका जो है गोश्त का कलर चेंज हो रहा है। गोश्त को अच्छे से जो है भूनने के बाद अब मैं यहाँ पे 1 टेबल स्पून भरकर लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड कर रही हूँ। और अब मैं इसको अच्छे से फ्राई कर रही हूँ, इसको भून रही हूँ। गोश्त को भूनने के बाद अब यहाँ पे मैं कुछ ड्राई मसाले ऐड करूँगी, जिसमें मैंने लिया है 1 टेबलस्पून सफ़ेद ज़ीरा, 2 अदद छोटी इलायची, 20 अदद काली मिर्च के दाने, 2 जो है दालचीनी के स्टिक, 1 बादियान का फूल, 4-5 लौंगे, 3 अदद बड़ी इलायची। अब इन सारे खड़े गरम मसालों को हम इसमें ऐड कर देंगे। और यहाँ पर मैं कुछ स्पाइसेस ऐड कर रही हूँ, जिसमें मैंने लिया है 1 टेबलस्पून पिसा हुआ धनिया, 1 टेबलस्पून पिसी हुई लाल मिर्चें, हाफ़ टी स्पून हल्दी पाउडर, 1 टेबलस्पून नमक। अब इन सब जो है ना स्पाइस को मैं इसमें ऐड कर दूंगी। साथ ही मैं यहाँ पे शान का सिंधी बिरयानी मसाला हाफ़ के जी का 1 साशे जो है वो ऐड करूँगी इसमें। आप जब भी जो है घर में बिरयानी बनाएं तो लास्ट में जो है ना बाज़ार के मसाले का 1 पैकेट ज़रूर इस्तेमाल कीजिएगा। आपकी जो बिरयानी का टेस्ट है ना वो इन्हेंस हो जाएगा और बिरयानी बहुत मज़े की बनती है। तो यहाँ पे अब मैं थोड़ा सा पानी ऐड करूँगी और पानी ऐड करने के बाद इन सब मसालों को जो है ना भून लूँगी, ताकि हमारे कोरमे में ज़बरदस्त सी जो है ना वो खुशबू आ जाए और हमारा कोरमा बहुत ज़बरदस्त सा बन जाए। तो यहाँ पे जो है मसाले को अच्छे से भून रहे हैं और जब मसाला अच्छे से भुन जाएगा तो मैं यहाँ पर जो है मैं आलू ऐड करूँगी। तो यहाँ पर मैंने आलू जो लिए हैं वो तकरीबन 4 अदद लिए थे मैंने आलू। तो मैंने उनको बीच से काट लिया था, अच्छे से वॉश करके धो के, और यहाँ पर मैंने ये आलू ऐड कर दिए हैं। तो यहाँ पर मैं आलू को भी इसके मसाले के साथ भून रही हूँ। इससे ये होगा आलू हमारे फीके नहीं बनेंगे और आलू में भी ना ये मसाला सारा चला जाएगा। तो अब हमने इसको अच्छे से भून लिया है यहाँ पे। इसके बाद मैं यहाँ पर जो है 3 अदद टमाटर लिए थे मैंने दरमियाने साइज़ के, उसको मैंने जो है स्लाइस में काट लिया था और अब मैंने इसमें जो है ना कुरमा ऐड कर दिया है। और अब मैं कर रही हूँ उसकी अच्छे से भुनाई। अब मैं यहाँ पे जो है तकरीबन 1 कप के करीब दही ऐड कर रही हूँ और दही को मैंने अच्छे से फेंट लिया था। तो अब दही डालने के बाद भी हम दोबारा इसको भूनेंगे। अब यहाँ देखें कितनी अच्छी इसकी बुनाई हो रही है और उसका कलर देखिए चेंज हो रहा है। तो यहाँ पे देखें अच्छे से इसकी बुनाई हो रही है। अगर आपको ज़रा भी मेरी वीडियो यहाँ पे अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। बहुत अच्छे से इसकी बुनाई हो गई है और अब मैं ऐड करूँगी इसमें पानी। 2 गिलास पानी के ऐड कर दिए हैं ताकि गोश्त अच्छे से गल जाए और आलू भी अच्छे से गल जाए। जब तक हमारा कोरमा रेडी हो रहा है तब तक हम जो है चावलों की तैयारी कर लेते हैं। यहाँ पे मैंने 1 किलो सैला बासमती चावल लिए हैं और मैंने पहले ही जो है ना इसको वॉश करके अच्छे से, और तकरीबन मैंने इसको जो है पौने घंटे के लिए भिगो दिया था। तो यहाँ पे जो है हमारा कोरमा बिल्कुल रेडी हो चुका है। अब मैंने यहाँ पे चावलों के लिए पानी रख दिया है। तो यहाँ देखिए पानी बॉयल आ गया है। तो मैंने सारे चावल जो है इसमें ऐड कर दिए हैं और पानी में मैंने सिर्फ नमक ऐड किया है और 1 टेबलस्पून घी ऐड किया था। तो यहाँ पे चावल जो है वो कुक हो गए हैं और अब मैं इसको जो है पानी इसका निथाड़ लूँगी और चावलों को एक तरफ रख दूँगी। अब मैं कर रही हूँ इसकी लेयरिंग। तो पहले मैंने यहाँ पे जो है ना कुरमे का ऑयल था वो मैंने डाल दिया है इस तरीके से पतीली में, ये देखिए इस तरह से फैला दिया है। और अब मैं इसमें जो है ना चावल की जो लेयर है वो लगाऊंगी। चावलों की लेयर लगाने के बाद अब इसमें जो है हम कुरमे की लेयर लगाएंगे। अब इसमें हरा धनिया, पुदीना, हरी मिर्चें इस तरीके से फैला देंगे। अब यहाँ पे फ्राई प्याज जो मैंने निकाली थी ना वो इसमें ऐड कर दूँगी और उसके बाद अगेन जो है हम चावलों की लेयर लगा रहे हैं। अगेन यहाँ पे कुरमे की लेयरिंग कर रहे हैं। यहाँ पर मैंने जो है 2 टमाटर लिए हैं स्लाइस में काट कर और कुछ आलू बुखारे लिए हैं और एक जो है ना मैंने लेमन लिया उसको स्लाइस में काट लिया है। तो अब मैं इन सब चीज़ों को भी ना इस लेयरिंग में रख दूँगी इस तरीके से। कुछ फ्राई प्याज भी यहाँ पे मैं इसमें ऐड कर रही हूँ। अगेन यहाँ पे धनिया, पुदीना, हरी मिर्ची ऐड कर देंगे। आखिर में हम सारे चावलों की जो है ना वो लेयरिंग करेंगे एंड में। अब यहाँ पे जो फूड कलर होता है उसको मैंने जो है एसेंस में थोड़ा सा मैंने डिज़ोल्व किया
और यहाँ पर मैंने जो है ना इसको फैला दिया है। अब हम यहाँ पे जो है बिरयानी को 15 मिनट जो है दम देंगे। तो देखें यहाँ पे जो है ना बिरयानी पे दम आ गया है और ये देखें ज़बरदस्त। अब मैं करती हूँ इसको डिश आउट। गर्मा गर्म मज़ेदार और ज़बरदस्त सी ये बिरयानी सारे मसालों के साथ जब ये बिरयानी बनी है ना, बहुत ज़बरदस्त लग रही है और खाने में बहुत मज़ेदार थी ये। आपने मेरी रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है और मुझे कमेंट बताना है कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को आज की मेरी रेसिपी ज़रूर अच्छी लगी होगी। अगर आपको आज की मेरी रेसिपी अच्छी लगी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और मेरी वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। ठहरिए कहीं जाइएगा नहीं, अभी आपने इसकी फ़ाइनल लुक भी देखनी है। तो ये रही हमारी सिंधी बिरयानी की फ़ाइनल लुक। मिलते हैं आपसे फिर किसी और वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।